प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि महागौरी च अष्टकम् नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितम युक्तानि येनानि नामानि ब्राह्मणे महात्मना। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अध्याय प्रारंभ करने से पहले कवच, कीलक और अर्गला का पाठ सुनना अनिवार्य है। तो उससे पहले कवच, कीलक, अर्गला सुन लेते हैं, उसके बाद अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करती हूँ। दुर्गा कवच। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला और जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मांड, ऐसा साधन तो एक देवी कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण करें। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्तिका और ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंदमाता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब प्रकार से ये नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के नाम से द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा सब प्रकार के भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण को प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध समय संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उनके शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, बाराही भैंसे पर सवारी करते हैं। इंद्री का वाहन ऐरावत है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन रहती हैं। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कौमारी का मयूर है। भगवान विष्णु के प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की सेवा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक तथा तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सार्क, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री शक्ति, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही, नैतित्य कोण में खड़ग धारणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में बाराही, वायव्य मृग पर सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोल में शूल धारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी, नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार सौ को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी, दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरे भवों का संरक्षण करें। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें
और यशस्विनी देवी मेरे भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। नासिका में सुगंधा, ऊपर से ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी और महामाया तालू में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठवंश में मेरुदंड में रहकर मेरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गिनी मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अम्का रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुटी में रहकर मेरी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक वाहिनी देवी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुहा भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटिभाग और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों घोटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों में रहकर भयंकर दिखाई देने वाले दृष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोम वालियों के छिद्रों में कोवरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आतों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी की अस्त्र से अभेदन नहीं हो सकता है, वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी देवी आप मेरे वीर की रक्षा करें। क्षतेश्वरी छाया की धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। वारायु आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पति सुपर्णा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें और सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य को कवच का एक पाठ किए बिना एक पग भी नहीं धारण करना चाहिए। कवच का पाठ करके ही मनुष्य को यात्रा प्रारंभ करना चाहिए। वहाँ उसे धन लाभ होता है जहाँ जहाँ वह व्यक्ति कवच का पाठ करके निकलता है। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति कराने वाली है और जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है वह उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित होकर महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला की प्राप्ति होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु रहित होकर 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अफीन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष भी सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने
अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, वे इस कवच को देखकर हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचरणी देव, विशेष जल के संबंध में प्रकट होने वाले, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवताओं, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के सम्मान वृद्धि की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला मनुष्य कीर्ति से विभूषित तल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त करता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्यंत कानूनों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यह पुत्र, पति आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त करता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है, कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। अब सुनते हैं कीलक। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के लिए हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अंध चंद धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलन है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी किरण का निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर ही उसकी उपासना करना चाहिए। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं, उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। बिना जप के उनके उच्चाटन आदि संपूर्ण अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, संपूर्ण अभुष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब तक केवल सप्तशती की उपासना से भी समान रूप से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, अब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है? लोगों की इस शंका का समाधान रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र है, सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदनंतर भगवती चंडी के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ के पुण्य से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती है, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र का जप अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में तथा अपना सर्वस्व निछावर कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है और उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं होती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलन के द्वारा महादेव ने इस कीलक को रखा। जो पूर्वोक्त रीत से निष्कीलन करके इस सप्तशती का स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है, वही गांधर्व सर्वत्र विचरत रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता है। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह के त्यागने पर अनंतर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ करना आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता है उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का पाठ ज्ञान प्राप्त करने पर ही वह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ प्रारंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा पाठ करना चाहिए।
इस स्तोत्र का पाठ मंद स्वर से करने पर सर्व फल की प्राप्ति होती है, अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ करना चाहिए। अतः जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनसा क्यों नहीं करते। तो ये था कीलक। अब सुनेंगे कवच कीलक हो गया, अब सुनेंगे दुर्गा का अर्गला स्तोत्र। तो अब सुनते हैं अर्गला स्तोत्र। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडा तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। संसार में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटभ को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप आत्मज्ञान दो, मोह पर विजय दो यानी यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध, चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा बंदित युगल चरणों वाले तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अत्यंत है। तुम संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके जो भक्तिपूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके इस संसार में भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य, आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष करते हैं उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो। अंबिके देवता असुर दोनों ही अपने माथे पर मुकुट की मड़ियों को तुम्हारे चरणों में घिसते हैं और तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाले चंडिके मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाले दैत्यों को घमंड चूर करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार से तारने वाली तथा उत्तम कुल में जन्मी हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति से भी भर जाता है। तो ये था अर्गला स्तोत्र। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनेंगे अध्याय 9 और 10। जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि के पंचम दिन अध्याय 9 और 10 सुना जाता है। नमा अध्याय। निशुंभ वध। राजा ने कहा, हे ऋषिराज,
आपने रक्त बीज के वध के संबंध रखने वाला वृत्तांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ व निशुंभ ने जो कर्म किया वह सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी जी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के वास्ते दौड़े और महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना से ही चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ दोनों का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों से वर्षा की और उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंचती देखकर देवी ने अपने छुरप नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को काट डाला। तलवार व ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के जल भुन गया और उसने देवी को मारने के लिए उसकी ओर त्रिशूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल को गदा से भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। उसने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार मरने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकोर का अत्यंत दुस्साहस शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मदचूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। ऐसा करने पर ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को क्रोध आया। फिर अंबिका ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह, खड़ा रह। कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो जय हो जय हो बोल उठे। शुंभ ने कहा, आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपनी मोहल्का नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ ने सिंहनाद से तीनों लोकों में व्याप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिसने इससे पहले के सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के छोड़े गए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े गए बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काटकर हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण कर चक्रादि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ ने गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसको आते देखकर देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल हाथ में ले लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया
और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया। अभी वह निकलने ही न पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के काटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य माहेश्वरी की त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और बाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों को कचूमर निकाल दिया और इंद्री ने कितने ही महाबली राक्षसों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए, कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर दिया। तो ये था अध्याय 9। अब हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती अध्याय 10। अध्याय 10 में शुंभ का वध है। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ देख, सेना को नष्ट हुई देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह मेरी शक्तियाँ हैं। यह देख, सबकी सब मुझ में प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्राह्मणी देवी आदि सभी देवी उसके शरीर में लीन हो गई और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई हूँ। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेले ही यहाँ खड़ी हूँ, तुम भी यहीं ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा। तब देवता और राक्षसों के देखते देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार प्रारंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों से काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र शस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपने भयंकर हुंकार के द्वारा ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्येंद्र ने अपनी शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे काटकर फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के निकट पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को काट डाला। फिर दैत्येंद्र को घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। वह भयंकर मुग्दर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुग्दर को भी काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़ी जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने उसकी छाती में एक जोर थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों और देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत, पृथ्वी सब कांपने लगे। तदनंतर उस दुष्टात्मा के मरने के से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ उल्कापात होते थे वह सब शांत हो गया। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया। गंधर्वियां सुंदर गान करने लगी, गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं में बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी और चारों दिशाओं में शांति फैल गई। कल सुनेंगे 12वां और 13वां अध्याय। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा।
उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।